आज से ठीक 10 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में। EMRS 2025 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। ऐसे में स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर लास्ट 10 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत डर लग रहा है, बहुत परेशानी लग रही है, लग रहा है कि पता नहीं पेपर पास होगा नहीं होगा, नर्व्स पे काबू नहीं आ रहा है, खुद पे काबू नहीं आ रहा है। तो देखो यार, कभी भी ना हम लोगों को जो ये डर होता है ना, ये डर होता है अनसर्टेनिटी की वजह से कि पता नहीं क्या होगा, कैसे फेल हो जाएंगे। और ये अनसर्टेनिटी आती है जब हमारी तैयारी को हम एक तरीके से नहीं करते। एक फिक्स्ड तरीका है तैयारी करने का, दैट इज टू कंप्लीट योर सिलेबस। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करते, या फिर हमको ये ना पता हो कि कैसे टॉपिक को, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ें, देन उसके बाद कौन से टॉपिक को पढ़ें। अगर वैसे तैयारी करते हो तो हमेशा जो क्लस्टर्ड तैयारी होती है उसकी वजह से डर होता है। आज मैं वो जो क्लस्टर्ड तरीके से जो तैयारी कर रहे थे ना, तुम लोगों को आज एक सिस्टम में डाल देता हूं। एटलीस्ट अगले आने वाले 10 दिन आप सिस्टम में पढ़ें, सो दैट कि आपकी तैयारी, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सके और आप लोगों का ये एग्जामिनेशन डेफिनेटली पास हो सके। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, बिलीव मी, ये फाइनल स्ट्रेटजी होगी। इसके बाद मैं कोई 5 दिन की स्ट्रेटजी नहीं बताने आऊंगा, ये सीधा फिर अब आप पेपर के लिए चले जाना। और सभी लोगों को ये देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि जो भी स्ट्रेटजी बताऊंगा वो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए हैं, उसके हिसाब से बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलो, सो दैट कि आपको आइडिया हो कि यार ये वाला टॉपिक मेरे को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है और ये वाला टॉपिक अपने को थोड़ा लेस फोकस करके पढ़ना है, सो दैट उससे पूरा अंदाजा आ सके। एक छोटी सी चीज जो आप लोगों से सभी से चाहूंगा, क्योंकि देखो यार, ये सारी चीजों को करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप देखोगे एक टॉपिक आपके सिलेबस से बनाया एंड देन उस पर रिसर्च करिए कि पिछली बार कितने क्वेश्चंस आए थे, है ना, CBSE कितने क्वेश्चन अलग अलग जगह देता है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। एंड काफी लंबे समय के बाद वीडियो आ रही है, कारण मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोगों को। तो जो वीडियो आ रही है तो एक छोटा सा सरप्राइज, छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए, वो ये है दोस्तों, कल हम रात को 9 बजे कंप्लीट मैराथन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें सारे चैप्टर होंगे, याद रखिएगा, सारे चैप्टर बोल रहा हूं तो सारे चैप्टर, ऐसा नहीं कि 1 घंटे की मैराथन होगी। मैराथन थोड़ी लंबी चलेगी, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। सारे चैप्टर्स की मैराथन होगी जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं। तो एक अच्छा सा होलिस्टिक रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा कल इसी चैनल पर, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा अपनी अटेंडेंस, लाइक जो भी आने वाले हैं सब लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट सर, है ना, आप लोग आएंगे। चलो हम वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ध्यान से यार, सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का है, अपने को डेली इस पे 2 घंटे लगाने, याद रखना, ठीक है। 2 घंटे अपने को टीचिंग एप्टीट्यूड पे लगाने। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स अगर हम बात करें तो टीचिंग नेचर के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो 4 नंबर का आएगा, जहां से आपसे टीचिंग होती क्या है, टीचिंग के मैगजिम्स क्या है, टीचिंग का नेचर क्या है, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टीचिंग के मॉडल्स क्या है ना, अलग अलग टीचिंग के मॉडल्स हुए, टीचिंग के टाइप्स कितने होते हैं, वहां से क्वेश्चन आपके कुल मिला के 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स और बेसिक रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछेगा 4, याद रखिएगा। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स से आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा कि लर्नर के अलग अलग तरीके के जो लर्नर्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें लर्नर के इंडिविजुअल डिफरेंस हुए, चाहे वो पियाजे की थ्योरी रही हो, चाहे वो वाइगोत्स्की की थ्योरी रही हो, चाहे वो SLT OLT रहा हो, सोशल लर्निंग थ्योरी रही हो, वहां से ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखेंगे। यानी कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, बट इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो बनता है इज मेथड्स ऑफ टीचिंग, राइट। आपको 6 क्वेश्चन के आसपास वहां से आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग से देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस पे पूरा फोकस करिए। अच्छा, ये सारे के सारे टॉपिक, जैसे इवोल्यूशन 3 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे हमें, टीचिंग एड्स के 5 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे, फैक्टर जो हमें इफेक्ट करता है हमारी टीचिंग को, उसे 3 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे। ये सब कवर कहां से करें, है ना, ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है ना। देखो यार, आप में से बहुत सारे लोगों के पास बुक्स होंगी, तो अगर आपके पास बुक्स है, ठीक है, आप नहीं चाहते कहीं और अब पैसे लगाना, है ना, क्योंकि बहुत सारा खर्च हुआ है, ऑब्वियसली बात, बहुत सारा खर्च हुआ है, तो आप बुक से करें। आपके पास कोई और कोर्स है, आप वहां से सफिशिएंट आपको लग रहा है कि मेरे को सब पढ़ाया गया, तो आप वहां से कवर करें। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास 499 अमाउंट है, तो आप लोकेश सर नोट्स ऐप डाउनलोड करें, वहां पे EMRS की कैटेगरी सिलेक्ट करके 499 पे करें। ये लाइफ टाइम के लिए फीस होती है हमारी, है ना, 1 टाइम फीस होती है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए होती है, फिर बार बार आपसे पैसा नहीं लिया जाता। इसमें आपको क्लास, नोट्स और मॉक मिलेंगी। अब देखो यार, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, जितने भी टॉपिक मैंने बताए, तो जैसे हमने क्लास दी टीचिंग मेथड्स, है ना, आप देखोगे तो टीचिंग मेथड में डिस्कवरी मेथड हो गया, है ना, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिकल, सिंथेसिस मेथड हो गया,
है ना। यहां फिर मॉडल्स हो गए टीचिंग के अलग अलग, हर्बर्ट का मॉडल, ब्लूम्स का मॉडल हो गया, ऑसबेल का एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल हो गया, ये सारे के सारे मॉडल्स आपको कवर करके जाने हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इनको क्लासेस के थ्रू कवर करें पहले तो, ठीक है। सबसे पहले क्लासेस लगाएं, फिर उसके बीच बीच में जो ये मॉक दिए गए हैं ना हमने, है ना, इन मॉक को जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। एप्लीकेशन है लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना और अभी के अभी से डाउनलोड कर लेना। लिंक इस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर लगा दूंगा, 101% लगा दूंगा, सो दैट डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करके आप एनरोल करके फटाफट इनको कवर करना स्टार्ट करें। आईसीटी अब जैसे, ठीक है, आईसीटी को कैसे कवर करना है, देखो आईसीटी में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें, है ना। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमएस ऑफिस से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपोर्टेंट जो टर्म्स होती है ना, जैसे HTTP की फुल फॉर्म बता दो, HTML की फुल फॉर्म बता दो आप लोग, है ना, .txt एब्रिविएशंस हुआ, ठीक है। जो हम लोग बोल सकते हैं .pptx किसका है, .docx किसका है, ठीक है, .xlxs किसका है। तो ये सब जो शॉर्ट टर्म्स और जो साथ ही एब्रिविएशंस होती हैं, ठीक है, फुल फॉर्म्स होती हैं जो, है ना, वो आपको 2 नंबर की देखने को मिल सकती हैं। आपको कंप्यूटर नेटवर्क से लैन, वैन, पैन, मैन, है ना, ये सारे के सारे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स आते हैं, साथ ही उसके अलावा जो प्रिवेसी के लिए VPN आता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी कैसे की जाती है, कौन कौन सी हमारी जो अलग अलग टाइप की साइबर सिक्योरिटी है, चाहे वो LLS हो, सर्टिफिकेट्स हो, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, है ना, वो सब क्या होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलता है और एक क्वेश्चन आपको इंटरनेट से देखने को मिलेगा। तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 यूनिट है और आराम से आप इनको कवर कर लोगे अगले 8 दिन में भी, अगर 1 घंटा रोज देते हो तो, ठीक है। अगर आप 1 घंटा रोज देते हो तो आप आईसीटी कवर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आईसीटी के ये 8 आप यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स को कवर कर सकते हो। कैसे कवर करनी है, इनको बेटर रहेगा कि आप पहले नोट से कवर कर लें, ठीक है, और दूसरा फिर उस पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि क्लासेस काफी लंबी हो जाती हैं। दूसरा ऑप्शन ये दे सकता हूं मैं आप लोगों को कि क्लासेस में पूरी क्लास ना देखें, ठीक है, उनकी जो पीपीटी मिलती है, जो टीचर पीपीटी देता है, वहां से आप इसे कवर कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। बाकी हमने आपको आईसीटी के सारे सब्जेक्ट से हमने नोट्स दिए हैं, है ना, आपको सारे क्लासेस के हमने आपको पीपीटीज दी है, सारे आपको हर एक क्लास के ऊपर एक मॉक दिया है। अगर आप मॉक टेस्ट वाले फोल्डर में जाओगे और आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट में जाओगे तो हर एक का टॉपिक वाइज मॉक है। तो आप इसको पहले आपको नोट्स पढ़ने, फिर हर एक टॉपिक पे आपको क्या करना है, उसका मॉक लगा लेना है। और एक टॉपिक को कवर करने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा, ठीक है, इजीली कर लोगे विद मॉक, बता रहा हूं मैं, 1 घंटा आपको, है ना। फिर आते हैं रीजनिंग में। देखो ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, राइट, याद रखिएगा। रीजनिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाली है तुम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रीजनिंग कतई भी नहीं है ना। कुछ नॉर्मल रहेगी, अगर आपकी टोटल 15 मार्क्स की आएगी तो 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहले से आपने एसएससी के लिए किसी ना किसी पास्ट में कोई और एग्जामिनेशन उसके लिए तैयारी करी होगी तो वो उस टाइप का होगा। लेकिन बाकी के जो 7 से 8 क्वेश्चन होंगे दे विल बी टोटली डिफरेंट, बहुत अलग होंगे, ठीक है। जैसे कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 1 से 2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के आएंगे, नहीं आते होंगे बहुत इजीली, है ना। डेटा सफिशिएंसी 2 क्वेश्चंस, ठीक है, नहीं आते होंगे। तो ऐसे में क्या करें, देखो एक बहुत ही प्यारी सी बात है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले, है ना, बात जो बनावे ताही में चित दे। अभी अपने को फोकस रखना है कि वो 7 से 8 क्वेश्चन जो अपने को आते हैं पहले उनको हम पक्का कर लें, यानी कि एक बार उनका रिवीजन कर लें। जैसे पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, पहले भी पढ़े आप लोगों ने, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुए, वर्बल क्वेश्चंस हुए, वो पहले पढ़े, पहले उनको कवर कर लेना, है ना। डायरेक्शन आपको आता होगा, सीक्वेंस और सीरीज आपको आते होंगे, ब्लड रिलेशंस आपको आते होंगे, तो ये आप पहले कवर कर लें। इनइक्वालिटी और डेटा सफिशिएंसी, ये 2 नए टॉपिक हैं आपके लिए। आप लोगों का रे नहीं आ रहे तो मैं कहूंगा कि इनको छोड़ के चले जाना, अगर आपसे अभी तक नहीं आए। लेकिन अगर आते हैं तो बिल्कुल कवर करो। वैसे मैं आप लोगों को बढ़िया सोर्स बता सकता हूं, आपको अगर ये कवर करना है तो आप बिल्कुल, जो सर ने, मानस सर ने जो आपको क्लासेस कराई हैं, चाहे वो एनालॉजी की क्लासेस हो, इसमें सर ने आपको इनइक्वालिटीज की क्लासेस कराई हैं। बहुत आसान आसान ट्रिक्स के माध्यम से सर ने समझाया, मानस सर ने, कि इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करते हैं, डेटा सफिशिएंसी को कैसे सोल्व करते हैं। तो वो वहां से कवर करना है आपको, निश्चित तौर पर कवर करना है, ठीक है। तो इनको कैसे करना है, आप क्लास की पीपीटी से कवर करिए, क्योंकि क्लास की पीपीटी में क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करिए। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा उसको जाके क्लास से देख लीजिए। फिर उसके अलावा हमने जो मॉक टेस्ट आपको दिए, उन मॉक टेस्ट को आपको अभी एज ऑफ नाउ अटेम्प्ट करना है, सबके सबको, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद आती है दोस्तों एनईपी की बात करते हैं। एनईपी यार, क्योंकि 7 यूनिट्स हैं, 7 क्लासेस में ही हमने कवर करा दिए, सातों के सातों यूनिट्स, ये देखोगे आप तो सातों के सातों क्लासेस और मॉक में कवर किए हैं। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है तो उसकी एक मॉक लगा दिया,
ठीक है, आपके लिए हर उस टाइप से मॉक लगा दिया हर एक क्लास के नीचे, सो दैट इजीली कवर कर पाओ। ठीक है, पीपीटी दे दी, क्लास दे दी और मॉक दे दिया, ऐसे आपको कवर करनी है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, विजन से 2 क्वेश्चन आएंगे, स्कूल एजुकेशन के जो रिफॉर्म्स हैं, जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, वहां से आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे। हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स में चाहे HECI हो हमारा, है ना, वहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको टीचर एजुकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, करिकुलम से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, असेसमेंट से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंक्लूसिविटी से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो 7 यूनिट से आराम से इसमें 10 नंबर लाए जा सकते हैं। तो अब तक देखो हमने कितने नंबर की बात कर ली है, देखो ध्यान से समझना। 30 मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड डन, ICT के हमारे 15 नंबर डन, रीजनिंग के हमारे 15 नंबर डन और 10 नंबर हमारे NEP के डन। यानी कि अभी तक हम 15 जमा 30 यानी 60 प्लस में 10 यानी 70 नंबर की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अब बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक पेडागोजी। देखो इसमें भी मैं आपको बताऊं तो 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे डोमेन स्पेसिफिक पेडागोजी में, ठीक है। और ये क्वेश्चंस के माध्यम से ही कवर करना है। हमने क्वेश्चंस दिए आपको, हजार क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के दिए, उसमें 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये पेडागोजी के, ठीक है, याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे केस स्टडी के, याद रखिएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन किसके आएंगे बॉस? केस स्टडी के आएंगे। और 15 क्वेश्चन किसके आएंगे? याद रखिएगा 15 क्वेश्चन आएंगे आपके डोमेन स्पेसिफिक के, ठीक है। तो 15 डोमेन स्पेसिफिक, 5 केस स्टडी, और ये आपको करना है टोटली क्वेश्चंस के थ्रू कवर। कैसे करना है साथियों? ये क्वेश्चंस के थ्रू कवर करना है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जितने ज्यादा पेडागोजी के क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज्यादा कवर होंगे। 1000 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन को यार 10 दिन में 100 क्वेश्चन भी लगाओगे तो भी 1000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्लेटफॉर्म से कवर कर लेना। तो अब यार इसके अलावा देखो, अब आप कहोगे कि सर 20 नंबर ये हो गए, यानी कि हमारा 90 नंबर का कवर हो गया, तो 10 नंबर की जीके को क्यों छोड़ रहे हो सर? क्योंकि जीके में 3 से 4 आपके करंट अफेयर आएंगे, बाकी के 7 से 8 करंट अफेयर जो है वो जनरल अवेयरनेस, मतलब बेसिक सी जनरल जो अवेयरनेस है वो से आएंगे। उसके लिए यार आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इतना सब कुछ पढ़ने के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। वो सबके लिए बराबर है यार, है ना। वो कोई पता नहीं कहां से कुछ कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो उसको जाने दो, ठीक है। क्योंकि अपने को अभी केवल प्रीलिम्स पास करना है, अपने को 10x में आना है। तो मोटिवेशन अगर है आपके अंदर 10x में आने की, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख जरूर देना 10x, ठीक है, याद रखिएगा। और कोई ना इस वीडियो को ना एज अ प्रमोशनल वीडियो कतई मत समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे ही पढ़ो, मैंने पहली स्टार्टिंग में जैसे कहा, अगर आपके पास बुक है, आपके पास इनफ कंटेंट है, वहां से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास इनफ कंटेंट नहीं है, या फिर ये सारी चीजों को सर आपसे भी पढ़ लेना चाहिए, तो मेरे पास भी आइए, और आना ही चाहिए। मतलब मैं एज अ प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने दिल से बोल रहा हूं कि मैंने मेहनत करी है, मैंने बहुत इफेक्टिवली मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है। मेरी पूरी टीम ने दिन रात की मेहनत करी, हमारे सारे टीचर्स ने दिन रात की मेहनत करी है, और वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन है, और हम एक बार और आप लोग को बता दें, हम रोज रात को 9:30 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड का आज से हम मैराथन्स के थ्रू 8 यूनिट्स की 8 क्लासेस के थ्रू हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो वो भी बेनिफिट आपको आज से मिलेगा। अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से कवर नहीं है, तो क्वेश्चंस के थ्रू, उसके क्वेश्चंस से कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आपकी क्लासेस को आज हम कवर कराएंगे। लोकेश सर नोट्स ऐप डाउनलोड करिएगा और एनरोल कर लीजिएगा 499 के इस प्यारे से बैच में। एक और बेनिफिट हो जाता है, जो हमारे EMRS के स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहां अगर एनरोल करते हैं तो उनको जो KVNV के लिए जब होगा, तो वो केवल और केवल सर्वर फीस पे करनी होती है, उनको टीचिंग फीस पे नहीं करनी होती। वो एक बेनिफिट होगा, जो कि अभी पहले आप EMRS दे लो, तब मैं आपको वहां पे डिस्क्राइब भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, मोस्ट वेलकम फॉर दिस सेशन, थैंक यू।